प्रणाम मित्रों। सनातन सार कथा अमृत पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका सेवक और आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो 100 सालों से धर्म प्रेमियों के मन में चल रहा है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं? रामायण कहती है एक बात, पुराण कहते हैं दूसरी बात। आज जानेंगे असली सत्य जो 19वें 100 में लोग नहीं जानते। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे या विवाहित? स्कंद पुराण में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके धार्मिक विश्वास को हिला देगा। 100 सालों से चल रहा विवाद। क्या हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह किया था? वाल्मीकि रामायण चुप क्यों है इस पर? विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कैसे रहे हनुमान? यह कथा सिखाती है सच्चे ब्रह्मचर्य का रहस्य। हनुमान जी के विवाह की वो कथा जो पाठशालाओं में नहीं पढ़ाई जाती। जाने क्यों छिपाया गया यह सत्य। आज की इस पावन कथा में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं उस कालखंड में जहां धर्म, भक्ति और मर्यादा के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित हुआ था। सनातन धर्म के ग्रंथों में हनुमान जी के विवाह के विषय में विभिन्न मत मिलते हैं। यह कोई साधारण विवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे शास्त्रों की गहराई को दर्शाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को स्पष्ट रूप से ब्रह्मचारी वर्णित किया गया है। वहां उनके विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी वे निष्काम भक्त के रूप में प्रस्तुत हैं, जहां गृहस्थ जीवन का कोई संकेत नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत के वन पर्व में भी जब भीम और हनुमान का संवाद होता है, तब भी उन्हें ब्रह्मचारी ही माना गया है। किंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। जब हम स्कंद पुराण, बृहद्धर्म पुराण और अद्भुत रामायण के पन्ने पलटते हैं, तो चित्र कुछ और ही सामने आता है। इन ग्रंथों में हनुमान जी के विवाह का स्पष्ट वर्णन मिलता है। विशेष रूप से स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में इसका विस्तृत वर्णन है। तो प्रश्न यह उठता है कि सत्य क्या है? क्या दोनों बातें झूठी हो सकती हैं? नहीं। सनातन धर्म में विविधता में ही एकता का सिद्धांत है। क्षेत्रीय परंपराओं का सम्मान करना ही धर्म की असली परीक्षा है। आइए अब मुख्य कथा की ओर चलते हैं, जो स्कंद पुराण के आधार पर प्रचलित है। कथा की शुरुआत होती है हनुमान जी के बाल्यकाल से। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के पिता वायुदेव थे और माता का नाम अंजना था। बचपन से ही वे तेजस्वी थे। जब वे विद्या ग्रहण करने के इच्छुक हुए, तो उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया। सूर्य देव ज्ञान के महासागर थे। हनुमान जी ने अपनी असाधारण बुद्धि और समर्पण से सूर्य देव से संपूर्ण विद्याएं सीख ली। विद्याध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा देने का समय आया। सूर्य देव ने हनुमान जी से पूछा कि वे क्या दक्षिणा देना चाहते हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि गुरु के सामने वे क्या दे सकते हैं। तब सूर्य देव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि वे रियलमेंट कुछ देना चाहते हैं, तो वे अपनी पुत्री सुवर्चला का पाणिग्रहण करें। सुवर्चला देवी एक तपस्विनी और विदुषी कन्या थी। यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने प्रारंभ में विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उनका कारण स्पष्ट था। वे राम भक्ति में लीन थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। उनके लिए राम नाम जप और निष्काम सेवा ही सर्वोपरि थी। उन्होंने गुरु से कहा कि विवाह गृहस्थ जीवन का द्वार है और वे तो केवल राम सेवा के लिए समर्पित है। किंतु सूर्य देव हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी को धर्म का उपदेश दिया। सूर्य देव ने समझाया कि धर्म पालन के लिए कभी-कभी लोक मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक होता है। गुरु दक्षिणा के रूप में कन्यादान एक पुण्य कार्य है। यदि शिष्य इसे स्वीकार नहीं करेगा, तो गुरु का अपमान होगा। हनुमान जी धर्म के सागर थे। उन्होंने समझ लिया कि यह विवाह गृहस्थ जीवन के सुख के लिए नहीं,
बल्कि धर्म कार्य के लिए आवश्यक है। अंततः हनुमान जी ने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला देवी हनुमान जी की धर्म पत्नी बनी। किंतु यहाँ कथा में एक अद्भुत मोड़ आता है। विवाह होने के बाद भी दोनों ने साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। यह विवाह शारीरिक संबंधों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साथ के लिए था। दोनों का एकमात्र लक्ष्य राम भक्ति में लीन रहना था। यह सिद्ध करता है कि विवाह होने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन संभव है। यह शारीरिक नहीं, मानसिक व्रत है। अब आइए कुछ रोचक तथ्यों पर विचार करें, जो इस कथा को और भी गहराई से समझाते हैं। दक्षिण भारत में हनुमान जी को अधिकांशतः अविवाहित माना जाता है। वहाँ के आंजनेय स्वामी मंदिरों में अधिकांशतः एकल मूर्ति होती है, जो उनके ब्रह्मचारी रूप को दर्शाती है। किंतु वहीं कुछ मंदिरों में हनुमान जी के साथ सुवर्चला की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। यह विविधता ही हमारे धर्म की सुंदरता है। महाराष्ट्र में कुछ परंपराओं में हनुमान जी का विवाह मकरध्वज की माता से जोड़ा जाता है। वहीं कर्नाटक में कुछ मंदिरों में हनुमान जी को गृहस्थ रूप में पूजा जाता है। यह बताता है कि कैसे क्षेत्रीय परंपराओं ने इस कथा को अपने तरीके से स्वीकार किया है। कुछ तंत्र ग्रंथों में हनुमान जी के पंचमुखी रूप का वर्णन है, जिसमें पत्नी का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग साधना पद्धतियों में उनका स्वरूप अलग अलग रहा है। इस कथा से हमें 5 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं। पहला संदेश है ब्रह्मचर्य का महत्व। हनुमान जी का जीवन सिद्ध करता है कि बाह्य दिखावे से अधिक आंतरिक संयम महत्वपूर्ण है। दूसरा संदेश है धर्म बनाम लोकलाज। हनुमान जी ने लोक मर्यादा और व्यक्तिगत व्रत के बीच संतुलन बनाया। उन्होंने न तो धर्म का त्याग किया और न ही गुरु का अपमान किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि राम भक्ति सर्वोपरि है। चाहे विवाह हो या न हो, हनुमान जी का एकमात्र लक्ष्य राम सेवा रहा। यह सिद्धांत है कि ईश्वर भक्ति सभी बंधनों से ऊपर है। चौथा संदेश है गृहस्थ और संन्यास का समन्वय। यह कथा दर्शाती है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासी जीवन जिया जा सकता है। बाह्य जीवन गृहस्थ का हो, परंतु आंतरिक भाव त्यागी का हो। पांचवा संदेश है शास्त्रों में विविधता का सत्य। विभिन्न ग्रंथों में भिन्न वर्णन होने का अर्थ है कि धर्म में लचीलापन है। हमें किसी एक मत को थोपने के बजाय सभी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में वे अविवाहित ब्रह्मचारी हैं, किंतु कुछ पुराणों में विवाह का वर्णन मिलता है। दोनों परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धर्म में विविधता में एकता का सिद्धांत है। हनुमान जी का वास्तविक महत्व उनके विवाह की स्थिति में नहीं, बल्कि उनकी निष्काम भक्ति, सेवा भाव और राम प्रेम में है। यही सनातन धर्म का मूल संदेश है। जब हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि मैं रामदूत की शरण में जाता हूँ, तो हम उनके वैवाहिक की चिंता नहीं करते, बल्कि उनकी शक्ति और भक्ति की शरण लेते हैं। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने वाला वह वीर हमें यही सिखाता है कि मन का नियंत्रण ही असली बल है। मित्रों, आज की इस कथा से हमने यह जाना कि सत्य एक ही नहीं हो सकता। धर्म विशाल है और उसमें सभी दृष्टिकोणों के लिए स्थान है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हनुमान जी विवाहित थे या अविवाहित। महत्वपूर्ण यह है कि वे कैसे रहे। वे कैसे राम के सबसे प्रिय भक्त बने। वे कैसे संकट मोचन बने। यही हमें अपने जीवन में उतारना है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो सनातन सार कथा अमृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि यह सनातन सत्य सभी तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र में हनुमान जी को कैसे पूजा जाता है। आइए अंत में सब मिलकर प्रार्थना करें। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जय बजरंगबली।
धन्यवाद।